आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की हिंदी क्या होती है? शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, ऐसे उपवाक्य जो हैं या तो इफ से शुरू होते हैं, जैसा कि इफ लिखा है, जैसे इफ से शुरू होते हैं, या इन केस से शुरू होते हैं, या अनलेस से शुरू होते हैं, या वेदर से शुरू होते हैं, या इवन इफ से शुरू होते हैं, या वंस से शुरू होते हैं, या अदरवाइज से शुरू होते हैं, या प्रोवाइडेड दैट से शुरू होते हैं, या फिर ऑन कंडीशन दैट आदि शब्दों से शुरू होते हैं। इसके बाद में जो है क्लाउज जो है ये उपवाक्य शुरू होता है। उपवाक्य क्या है? उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होता है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होता है ये क्लाउज। अब क्या है कि अब ये जो हम आपको बताने वाले हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। अब इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या है? प्रोबेबल कंडीशन का ये दूसरा भाग है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभावित, यानी जो असंभव है उसे असंभावित कहते हैं। और कंडीशन का अर्थ होता है शर्त, असंभावित शर्त, यानी कि असंभावित शर्त बताने वाले उपवाक्य। तो इसमें इफ से जो हम बनाने वाले हैं, अब आगे कंडीशन बताने वाले हैं, तो इफ के साथ में जो वाक्य आएगा वो कंडीशन बताएगा, हमेशा शर्त बताएगा वो, ठीक है। और मैंने बहुत सारे शब्द बताए हैं, उनके साथ में जो वाक्य आएगा, जो उपवाक्य होगा वो शर्त बताएगा। और उसके बाद वाला जो वाक्य होगा, दूसरा वाक्य जो पास में होगा, कोमा के बाद में जब दूसरा वाक्य आएगा, वो उसका रिजल्ट क्लाउज होता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लाउज होता है, अर्थात उसको मेन क्लाउज भी कहते हैं। तो असंभावित शर्त, यानी इसमें एक गुजरा हुआ पल होता है, यानी बीता हुआ जो समय होता है। अब उस समय में तो कोई काम हुआ नहीं, और आज हम ये सोचते हैं कि काश ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, लेकिन वो समय तो बीत चुका है ना, तब तो कुछ किया नहीं और अब कुछ होगा भी नहीं। तो इस प्रकार की जो काल्पनिक बातें होती हैं उनको हम लिखते हैं, इसमें शर्त के थ्रू लिखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, इम्प्रोबेबल कंडीशन। इसी को इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, काल्पनिक शर्त भी कहते हैं इसको, और असंभावित शर्त भी इसको कहते हैं। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर रचना है इस प्रकार से, सबसे पहले इफ रखा जाएगा। इफ के बाद में एक पास्ट डेफिनेट का एक वाक्य होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब सेकंड का यूज़ किया जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में अगर होगा तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद में कोमा लगेगा, उसके तुरंत में दूसरा वाक्य आएगा, और वो भी पास्ट का ही होगा। लेकिन पास्ट का पता कैसे चलेगा? पहले तो यहाँ सब्जेक्ट होगा। अब आप ये वुड देख रहे हैं, तो वुड क्या है कि अब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म का जो है सेकंड फॉर्म जैसे बनाते हैं, जैसे गो का वेंट होता है सेकंड फॉर्म, यानी एक कदम पीछे हटोगे, गो से एक कदम पीछे हटोगे तो वेंट मिलेगा आपको, गो में नहीं जाना और वेंट में नहीं गया, तो एक कदम पीछे हुआ ये पास्ट का। अब विल है, विल फ्यूचर को दर्शाता है, यानी आज से आगे वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य काल है, उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। और अब जो बीता हुआ जो समय होता है वो भूतकाल का भविष्य काल होता है, ठीक है। तो विल का पास्ट क्या हुआ? वुड। जैसे गो का वेंट होता है पास्ट, वैसे ही विल का पास्ट वुड होता है, और वुड के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आइए अब आपको सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाएं कुछ सेंटेंस। तो आज का जो पहला वाक्य है, जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि इफ यू went to आगरा, यदि आप आगरा जाते तो you would see the ताज महल। यदि आप आगरा जाते, यू वुड सी दी ताजमहल, तो आप ताजमहल देखते, तो ताजमहल देखते। इफ यू वेंट टू आगरा, यदि आप आगरा जाते तब ना, लेकिन गए ही नहीं, तो ताजमहल भला कैसे देखते? तो पहले तो ये शर्त पूरी होती, तब ये चीज़ पूरी होती, लेकिन ये शर्त ही अधूरी रही। ये अब क्या है, बीता हुआ समय है। इफ़ यू वेंट टू आगरा, यदि आप आगरा जाते लेकिन गए नहीं ना, तो ये कल्पना है।
आज हम सोचते हैं कि यदि आप आगरा जाते तो यू वुड सी दी ताजमहल, तो आप ताजमहल देखते, लेकिन न तो आगरा जाया गया न ही ताजमहल देखा गया। पहले तो जाने वाला काम होता और फिर देखने वाला काम होता। तो इसमें तो है कंडीशन यानी शर्त रखी गई है और ये रिजल्ट क्लोज है। अगर ये शर्त पूरी होती तो ये रिजल्ट हमको मिल जाता। देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ यू, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कठोर अध्ययन करते। इफ यू स्टडीड हार्ड, यदि आप कठोर अध्ययन करते तो यू वुड पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि वुड एक पास्ट टेंस है। जैसे कि हम पास्ट टेंस बनाने के लिए गो का वेंट लिखते हैं, वैसे ही विल का पास्ट वुड होता है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये पास्ट टेंस बन गया। तो ये पास्ट टेंस है या नहीं है, इसको थोड़ा सा आप देखने के लिए देखिए, वुड का प्रयोग तो हम प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि वुड का प्रयोग केवल पास्ट के लिए होता है, नहीं, प्रेजेंट के लिए भी हो जाएगा, फ्यूचर टेंस के लिए भी हो जाएगा, भविष्य काल को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं और वर्तमान काल को भी बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। और वुड का यूज़ तो हम पास्ट को दिखाने के लिए भी करते हैं। अब ये वुड है, अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आई वुड टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो ये कब का हुआ, इसके अंदर प्रेजेंट सेंस है, यानी आई वुड टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो वुड क्या हुआ, यानी ये वर्तमान काल को दर्शाता है, इसके अंदर प्रेजेंट सेंस है, यानी वर्तमान का जो इसमें भाव भरा गया है, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान का अब एक वाक्य बोला गया है, तो इसलिए इसमें वर्तमान काल दिखाई देगा। अगर ये पास्ट का होता तो इससे पहले की कोई पास्ट की कोई चीज़ बोली जाती, या तो पहले वाले जो मैंने कुछ बोला है उसके अंदर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया होता तो ये पास्ट का होता, सीधा पता चलता। या तो हमें पास्ट टेंस होने का पता यहाँ चलता है, यानी कि वर्ब, पहले वाले वाक्य का वर्ब देखो तो वहाँ से हमें पास्ट का ज्ञान हो जाएगा। अगर हम वर्ब से आपको पता नहीं चलता है तो उपवाक्य के अंत में समय दिया जाएगा, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, ठीक है, या एगो, इस तरह का कुछ दिया जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो भूतकाल को दर्शाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो अब बीता हुआ कल है लेकिन आज का तो समय नहीं है ना, वो आने वाला टुमारो तो नहीं हो सकता, टुडे तो नहीं हो सकता, तो वही बात है। या तो हमें एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, या तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम है वही समय बताएगा, या फिर वाक्य के पहला वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ब आया है उससे हमें टेंस का ज्ञान होगा। तो दोनों तरफ से या तो हमें वर्ब या हमें एडवर्ब ऑफ टाइम, ये दो चीज़ें हमें समय का आकलन करवाती है। यहाँ दो जगह से हम सूचना प्राप्त करते हैं और तब ये भूतकाल घोषित होता है। देखिए अगला वाक्य। अब इसमें लिखा क्या है कि इफ़ यू स्टडीड हार्ड, यदि आप कठोर अध्ययन करते, यदि आप मेहनत करते, कठोरतापूर्वक मेहनत करते, यदि आप कठोरतापूर्वक अध्ययन करते तो यू वुड पास द एग्जामिनेशन, तो आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते। लेकिन आपने कठोर परिश्रम किया नहीं, कठोर तरीके से आप पढ़े नहीं, तो आप भला परीक्षा को उत्तीर्ण कैसे कर पाते। तो यू वुड पास द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा पास कर लेते यदि आप, इफ यू स्टडीड हार्ड, यदि आप कठोरता पूर्वक अध्ययन करते तो आप पास कर लेते। लेकिन ये हुआ नहीं तो ये भी नहीं हुआ, कहने का मतलब ये। तो देखिए अगला सेंटेंस, इसमें क्या है, बस इमेजिनरी बात बताई जाएगी, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे, नॉन वुड बी हर एनिमी, उसका शत्रु नहीं होता। नॉन वुड बी हर एनिमी, नॉन का मतलब है कोई नहीं, नॉन वुड बी हर एनिमी, कोई भी उसका शत्रु नहीं होता। इफ, यदि, इफ सी, यदि वह, ठीक है, यदि वह loved everyone, यदि वह प्रत्येक को चाहती। नॉन वुड बी हर एनिमी, कोई भी उसका दुश्मन नहीं होता। इफ सी loved everyone, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को चाहती, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करती तो
कोई भी उसका शत्रु नहीं बनता। पर वो चाह ही नहीं प्रत्येक को, तो शत्रु भला कैसे नहीं बनते, शत्रु तो बनेंगे। तो कहने का मतलब ये काल्पनिक इमेजिनरी जो चीज़ है हम आपको समझा रहे हैं कि ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इम्प्रोबेबल है, यानी कि अब वो प्रोबेबल नहीं हो सकता, असंभव है, जो संभव अब नहीं हो सकता, असंभावित शर्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगला, अगर हम लिखते हैं इस तरह, इफ शी हैड ए बैथ, यदि वह स्नान कर लेती। अब हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। हैव ए बाथ का मतलब होता है स्नान करना, और हैड इसका सेकंड फॉर्म हुआ, हैड ए बैथ का मतलब हुआ स्नान किया। इफ शी हैड ए बैथ, यदि वह स्नान कर लेती, तो शी वुड कुक फूड, तो वह भोजन पका लेती। इफ शी हैड ए बैथ, यदि वह स्नान कर लेती, शी वुड कुक फूड, तो वह भोजन पका लेती। तो भला भोजन पका तो लेती, लेकिन उसने स्नान किया तो नहीं ना। यदि वह स्नान करती तभी तो वो भोजन पका पाती, लेकिन स्नान उसने किया नहीं तो भोजन भला कैसे पका पाती, भोजन भी उसने नहीं पकाया। ये काम नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये काम पहले होगा, ये शर्त वाला काम पहले होगा। अगर ये काम होता तो रिजल्ट ये मिलता कि वह भोजन बना लेती, लेकिन उसने स्नान ही नहीं किया होगा तो भोजन कैसे बना लेती। तो ये इफ शी हैड ए बैथ शी वुड कुक फूड, यदि वह स्नान कर लेती तो वह भोजन पका लेती। तो इसमें ये था। अब देखिए, अगर मैं इस तरीके से आपको वाक्य के माध्यम से समझाऊं कि इफ दे प्ले क्रिकेट, यदि वे क्रिकेट खेलते, पर खेले तो नहीं ना, काल्पनिक बात है ये। अब सोचते हैं कि आकाश से ये होता तो ये हो जाता, ये करते तो ये होता, तो ये सब बातें हैं। तो इफ दे प्लेड क्रिकेट, यदि वे क्रिकेट खेलते तो दे वुड विन, तो दे वुड विन, तो वे जीत जाते। इफ दे प्लेड क्रिकेट, यदि वे क्रिकेट खेले तो नहीं, खेलते तो की बात है ये। यदि वे क्रिकेट खेलते, दे वुड विन, तो वे जीत जाते। पर जीत कैसे जाते, खेले ही नहीं। तो एक शर्त ये पूरा होता तो ये भी पूरा होता, ये पूरा नहीं हुआ, ये तो काल्पनिक है। तो फिर ये सत्य कैसे हो सकता है, ये तो अनरियल चीजें हैं, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, काल्पनिक है। ये काल्पनिक एक इंटेंशन को दिखाया जा रहा है इसमें केवल। तो देखिए अगला वाक्य, इफ वी, यदि हम, जैसे अब मैं यहां लिखता हूं, इफ वी मेड एफर्ट, यदि हम प्रयास करते, प्रयास नहीं किया, अगर करते तब की बात है ये। इफ वी मेड एफर्ट, यदि हम प्रयास करते, तो our adverse conditions would improve. If we made effort, यदि हम प्रयास करते तब की बात है ये। यदि हम प्रयास करते, our adverse conditions would improve, तो हमारी विपरीत परिस्थितियां सुधर जाती, would improve, सुधर जाती। If we made effort, यदि हम प्रयास करते, our adverse conditions would improve, तो हमारी विपरीत स्थितियां would improve, वो सुधर जाती, हमारी विपरीत परिस्थितियां सुधर जाती, हमारी जो विपरीत दशाएं जो है वो सुधर जाती, उसमें सुधार हो जाता यदि हम प्रयास करते। लेकिन प्रयास हमने किया नहीं और हमारी विपरीत परिस्थितियां भला कैसे सुधरती, तो सुधरी नहीं। अगर हम ये काम करते तब ये काम होता, क्योंकि ये काम हुआ नहीं तो फिर ये काम कैसे हो जाता, नहीं होता। तो देखिए एक सेंटेंस में आपको और समझा देता हूं।
बेहतर समझ में आएगा आपको। इफ आई वाटर्ड दी प्लांट्स, यदि मैं पौधों में पानी देता। वाटर का मतलब सिंचाई करना या पानी देना, किन में? दी प्लांट्स, पौधों में। इफ आई वाटर्ड दी प्लांट्स, यदि मैं पौधों में पानी देता तो दे वुडंट यानी वुड नॉट ड्राई, तो वे सूखते नहीं। इफ आई वाटर दी प्लांट्स, अगर मैं पौधों में पानी देता, अगर मैं पौधों में सिंचाई करता, यदि मैं पौधों में पानी देता तो दे वुड नॉट यानी वुडंट ड्राई, तो वे सूखते नहीं। लेकिन पौधों में पानी मैंने दिया नहीं तो पौधे सूख गए। अगर मैं ये काम करता, यदि मैं पौधों में पानी देता, इफ आई वाटर दी प्लांट्स दे वुडंट ड्राई, यदि मैं पौधों में पानी देता तो वे सूखते नहीं। लेकिन ये काम किया नहीं तो ये काम भी हुआ नहीं। तो ये दोनों ही बातें जो वर्तमान में खड़े होकर के हम पास्ट के बारे में कल्पना करते हैं, भूतकाल में, अगर ये करते तो ये होता, ये करते तो ये होता, ये करते तो ये होता, लेकिन ये किया नहीं तो वो हुआ नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन से संबंधित इफ क्लाउज में था, इम्प्रोबेबल कंडीशन जिसे कहा गया, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।